हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वीडियो। आज हम पढ़ेंगे लोक देवता। लोक देवता का टॉपिक चल रहा था लोक देवता। कल्चर में ज्यादातर क्वेश्चन लोक देवता से ही पूछे जाते हैं। लोक देवता इम्पोर्टेंट है, लोक देवी और देवता। मैं एक लोक देवता का वीडियो डाल भी चुका हूँ रामदेव जी के 2 पार्टों में करके, आप जरूर देखो। राजस्थान के लोक देवताओं में पंचपीर सबसे इम्पोर्टेंट। पंचपीर बार बार पूछे जाते हैं। पंचपीरों से क्वेश्चन क्या आते हैं? पंचपीरों से एक बार तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से पंचपीर नहीं है, निम्न में से पंचपीर है, 3 पंचपीर दे दे, एक और अलग दे दे। तो अपन को ध्यान रखना जरूरी है। पंचपीरों को वो चीज अपने को याद रखनी जरूरी है कि कौन कौन से पंचपीर है, 5 पीर है, कौन कौन से हैं और एक्स्ट्रा है वो कौन से हैं। तो इसकी एक ट्रिक होती है, आसान सी ट्रिक है, गोपा मेहरा। क्या ट्रिक है? गोपा मेहरा। ट्रिक बोलना, फिर बार बार बोलना इसको। ट्रिक है गोपा मेहरा, गोपा मेहरा, गोपा मेहरा ट्रिक। और गोगा जी अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी मांग लिया, ऐसे हड़कू जी, रा से रामदेव जी, रामदेव जी का मैं वीडियो डाल चुका हूं और आज गोगा जी लेंगे अपन, ठीक है। और मेहा जी मांग लिया, बाबू जी, हड़कू जी मैं बाद में करवाऊंगा, कल परसों में वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। आज अपन लेंगे गोगा जी। तो सबसे पहले पंचपीरों में से गोगा जी लेते हैं। ये पंचपीर है गोपा मेहरा। गोगा जी, बाबू जी, हड़कू जी, मेहा जी मांग लिया, रामदेव जी, गोगा जी। इंपॉर्टेंट है गोगा जी, बहुत बड़े, ये मानो आप देवता थे, हमारे तो लोकप्रिय देवता हैं। इनका जन्म से स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 1003 विक्रम संवत में इनका जन्म हुआ था। और आपको ईस्वी निकालनी हो तो इसमें से 57 घटा लेना, वो सबको पता ही होगा। और नहीं होगा तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा विक्रम संवत संवत का सबका, ठीक है। जन्म इनका होता, जन्म स्थान कौन सा है इनका? इनका जन्म स्थान पूछ ले तो ददरेवा। ददरेवा राजगढ़ तहसील में, चूरू, ठीक है। ददरेवा राजगढ़ तहसील में, चूरू। एक बार इसको उतारना आप। इनका जन्म स्थान है ददरेवा राजगढ़ चूरू के अंदर, ठीक है। पिता का क्या नाम है? इनके पिता है जेवर सिंह चौहान। इनके पिता जेवर सिंह चौहान, चौहान वंश थे से क्षत्रिय जाति से थे, ठीक है। इनकी माता, पूरा बायोडाटा ले लेते हैं। माता, पत्नी, पुत्र, गुरु और घोड़ी। माता थी माता बाछल, माता बाछल, इनका बाछल नाम था। माता बाछल इनकी पत्नी थी। और माता बाछल ने गुरु गोरखनाथ जी से आशीर्वाद लिया था, तब गोगा जी का जन्म हुआ था। इनकी पत्नी थी कैमल देवी। कैमल देव को सरियल भी बोलते हैं। ये कोल्लूमन हलोती जोधपुर की थी। हलोती जोधपुर। क्या हुआ, एक बार जब गोगा जी कैमल देव से शादी करने गए, कैमल देव से, तो इनको सर्प ने डस लिया। एक सर्प ने इनको डस लिया। जब ये फेरे पर आने वाली थी तब इनको सर्प ने डस लिया। तो लोगों ने बोला कि वो तो फेरों पर नहीं आ सकती, उन्होंने तो सर्प ने डस लिया। तब गोगा जी ने क्या किया, अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया। एक हवन बनाया, उस हवन के बाहर बैठ गए और सभी सर्पों को, ये मानो लगभग सर्पों को, क्षेत्र के सर्पों को लाकर हवन में डाल दिया था। तब सर्पों के देवता आए, बोले कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसे तो हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा, आपको शादी करनी है, आप शादी करके ले जाइए ना, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं।
तो गोगा जी ने कहा कि शादी किससे करूं, कमल जी तो सर्प की रसी नहीं है, उनपे तो जहर चढ़ा हुआ है। तब लोग जो सर्पों के देवता थे उन्होंने कहा कि उनका जहर उतार दिया जाएगा और आज से आपको सर्पों के देवता के नाम से जाना जाएगा। तो इनको सर्पों के देवता भी कहा जाता है, उस दिन से इनको सर्पों का देवता कहा जाता है। इनके मंदिर में सर्प डसे हुए इंसान को ले जाएं तो उनका जहर उतर जाता है चलते ही, ये इनको आशीर्वाद दिया गया था। तब इन्होंने कमल जी से शादी की थी। पुत्र इनका केसरिया जी कुंवर था। केसरिया जी कुंवर इनका पुत्र था और गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। इन्हीं के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। घोड़ी का नाम था गोगा बप्पा। तो इनके बायोडाटा की बात ही कर रहे हैं तो ये उतार लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। फिर इनके बायोडाटा की बात करें तो अपन संपूर्ण ही ले लें इनका बायोडाटा जो भी है। इनका प्रतीक है सर्प। अभी मैंने स्टोरी बताई है, सर्प इनका प्रतीक, आप समझ गए होंगे कैसे है। इनका वृक्ष, इनकी ध्वजा, ठीक है, ध्वजा सफेद रंग की होती है, वृक्ष खेजड़ी है। और मंदिर को क्या कहा जाता है, मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। और मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं, गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को चायल कहते हैं, ठीक है। और इनको भोग लापसी और चूरमे का भोग चढ़ाया जाता है। इनको लापसी व चूरमा, लापसी व चूरमा का इनको भोग चढ़ाया जाता है। इनका मेला कब लगता है, इनका मेला गोगा नवमी को। कब आती है गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी आती है, उस दिन इनका मेला बढ़ता है। और इनके मंदिर दो जगह बने हुए हैं। इनके मंदिर कहां कहां बने, एक तो शीर्षमेड़ी है और एक धुरमेड़ी है। शीर्षमेड़ी कहां है, शीर्षमेड़ी है बदरीवा चूरू के अंदर, बदरीवा राजगढ़ तहसील। राजगढ़ तहसील को राज सिंह ने बसाया था, महाराजा राज सिंह ने राजगढ़ तहसील को बसाया था। राजगढ़ तहसील चूरू के अंदर इनका मंदिर है। एक शीर्षमेड़ी जिसको बोलते हैं, धुरमेड़ी जिसको बोलते हैं वो है गोगामेड़ी, गांव का नाम है गोगामेड़ी, नौहर और हनुमानगढ़ की एक तहसील है। यहाँ इनकी धुरमेड़ी बनी है। धुरमेड़ी और शीर्षमेड़ी का क्या मतलब है, शीर्षमेड़ी की मोहम्मद गजनवी के साथ इनका युद्ध हो रहा था एक बार। वो युद्ध क्यों हुआ कि मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए गुजरात आए थे। वापस जाते समय उनकी सेना के पास खाने को भोजन नहीं बचा था, अन्न वगैरह नहीं बचे थे। तब इसके मौसेरे भाई, इनके मौसेरे भाई को क्या नाम था, मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन, अर्जन सर्जन ने मोहम्मद गजनवी की सहायता की। इन्होंने गायें, बहुत सारी ढेर सारी गायें दी थी मोहम्मद गजनवी को भोजन के लिए कि आप अपनी सेना को भोजन करवा देना। ये बात चली गोगा जी को पता, तो गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी पर आक्रमण कर दिया। तब से इनको गोरक्षक देवता कहते हैं। मोहम्मद गजनवी पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गजनवी ने की सेना ने बहुत तकड़ी वो दिखाई थी अपनी, और गोगा जी ने क्या किया, उस युद्ध को जीतना चाहते थे क्योंकि इनको गायों को बचाना था, इसलिए उन्होंने अपने चमत्कारी रूप दिखाया था। इसलिए उनको मोहम्मद गजनवी ने कहा कि जाहिर पीर हैं आप तो क्या है, जाहिर पीर। उपनाम में मैं बताऊंगा जाहिर पीर का क्या मतलब होता है। जाहिर पीर का मतलब आप तो जिंदा पीर हैं, फिर मरने के बाद होता है जो अति संकटदायक होता है। आप तो जिंदा पीर हैं, समझ लो। फिर आपको इन्होंने कितना भयंकर स्वरूप दिखाया हुआ, तो उन लोगों ने कहा कि आप तो जाहिर पीर हैं, ठीक है। ये नाम थे इनकी। उपनाम करवाऊं मैं, अब आप इनके उपनाम बता रहा हूं क्या है। इनकी मैं बता रहा था शीर्षमेड़ी और धुरमेड़ी। तो युद्ध में
ये वीर गति को प्राप्त थे गोगा जी, तब इनकी जो सिर था वो ददरेवाद चूरू के अंदर गिरा था, और नीचे का जो धड़ था ना वो लोहर हनुमानगढ़ में ही गिर गया था। वो घोड़ी बताते हैं कि जो बप्पा घोड़ी नाम था उसका, वो लेकर आई थी यहाँ तक, ददरेवाद तक। इनके उपनाम क्या क्या हैं? इनके उपनाम है जाहिद पीर, गोरक्षक देवता, गोगा पीर, और सर्पों के देवता। मैंने बताया था सर्पों के देवता क्यों कहते हैं, सर्पों के देवता। गोगा पीर क्यों कहते हैं? जिनका जो मुस्लिम पुजारी होते हैं इनको गोगा पीर कहते हैं। गोरक्षक देवता थे, इसने मोहम्मद गजनवी से गौओं की रक्षा के लिए युद्ध किया था, इनको गोरक्षक देवता इसलिए कहते हैं। जाहिद पीर क्यों कहते हैं? मोहम्मद गजनवी की सेना ने कहा था इनको जाहिद पीर, ने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया था, उन्होंने अपना चमत्कार दिखाया था, तो सेना ने कहा आप तो जाहिद पीर हैं। जाहिद पीर का अर्थ होता है जिंदा पीर। कई बुकों में आपको जाहिर पीर भी देखने को मिलेगा, लेकिन जाहिर का कोई अर्थ नहीं होता, जाहिर का अर्थ होता है साक्षात, मतलब जिंदा, इसलिए जाहिर पीर होगा, वहां करेक्शन कर लेना आप। एक गोगा जी की ओलड़ी है, गोगा जी की ओलड़ी है किलोरियों की ढाणी। किलोरियों की ढाणी सांसोर के अंदर पड़ती है। सांसोर होता है, सांसोर है जालोर के अंदर। किलोरियों की ढाणी में गोगा जी की ओलड़ी है, ठीक है। और गोगा जी के मंदिर के आगे, मंदिर के द्वार पर, मंदिर के द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। द्वार पर क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह लिखा है। ये क्वेश्चन तो बार बार आ गया, पुलिस पटवार में तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है ही, इनके मंदिर के द्वार पर क्या लिखा है? इनके मंदिर के द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा है। इनका मंदिर लगभग इस प्रकार है, जैसे ये गोंदाकार है, मस्जिद के आकार का, और इनके मंदिर में इनकी वो रखी है समाधि। इनके समाधि पर मंदिर बनाया गया है, जो वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। महाराजा गंगा सिंह को भारत का भागीरथ कहते हैं, राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। उन्होंने गंग नहर निकाली थी, गंग नहर का निर्माण करवाया था। गंग नहर के नाम पर ही श्री गंगानगर नाम पड़ा था। गंगानगर का पहले गंगानगर नाम नहीं था उनका, रामनगर नाम था गंगानगर का। ये इनकी समाधि, यहाँ इनके पुजारी वगैरह होते हैं, पुलिस की ड्यूटी होती है यहाँ, इनके पूरे मेले के अंदर पुलिस की ड्यूटी होती है। गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर भी इन्हीं के पास है। एक होती है गोगा रखड़ी। जब किसान हल जोतने के लिए खेत में जाते हैं, तब हल को और किसान को एक राखी बांधी जाती है। हल को और किसान को एक राखी बांधी जाती है, इसे गोगा रखड़ी कहते हैं। उसमें लगभग 9 गांठें लगाई जाती है, इसे गोगा रखड़ी कहते हैं, ठीक है। और गोगा जी का नाम ले, इनके पुत्र का जो मेला लगता है ना, पुत्र का मेला, वो लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी भी बोलते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी भी बोलते हैं। इनका एक दिन पहले मेला पड़ता है। इनके पुत्र का, जो केसरिया कुंवर जी नाम है, इनके पुत्र का एक दिन पहले मेला पड़ता है। गोगा जी का एक दिन बाद बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है, ठीक है। गोगा जी से लगभग क्वेश्चन हो गए हैं, कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो बचा नहीं है गोगा जी से। इनके पुजारी को क्या कहते हैं? सॉरी, जो इनके भगत होते हैं, इनको भगत को क्या कहते हैं? इनके भगत को पूर्विया कहते हैं। गोगा जी के भक्तों को पूर्विया कहा जाता है। पूर्विया क्यों कहा जाता है? इनके भगत दिल्ली, हरियाणा, यूपी और बिहार से, ज्यादातर यहीं से इनके भगत आते हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और बिहार से इनके भगत आते हैं। तो ये अगर देखा जाए, हनुमानगढ़ यहाँ है जैसे, और दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ये सब इस साइड पड़ते हैं। इससे पूर्व की दिशा में ये पड़ते हैं, इसलिए इनको पूर्विया कहा जाने लगा। इनके भगत बहुत दर्शन करने के लिए आते हैं, बहुत संख्या में। इनका मेला, ये मान लो भीड़ इतनी होती है कि 1 महीने तक इनका मेला चलता है।
गोगा जी का मेला 1 महीने तक चलता है। भाद्रपद कृष्ण एकम से स्टार्ट होकर पूर्णिमा तक इनका मेला चलता है। भाद्रपद की पूर्णिमा तक इनका मेला चलता है। इनकी ध्वजा सफेद रंग की होती है, मैंने बताया होगा ध्वजा सफेद रंग की होती है। प्रतीक इनका सर्प है ही। गोगा जी लगभग कंप्लीट हो गया है। गोगा जी के अंदर कुछ नहीं बचा है, कोई खास बात नहीं बची। गोगा जी एक आधा क्वेश्चन होगा तो वो कोई खास नहीं, लेकिन इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ये मेरी कंफर्म गारंटी है। क्वेश्चन जो मैंने करवा दी इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आज क्लास यहीं तक है और ज्यादा ज्यादा दोस्तों को शेयर करो ताकि अपने सब्सक्राइबर बढ़े, ज्यादातर लोगों तक अपन पहुंच के अपनी चीज बातें पहुंचा सके। अलग मिलेगी आपको, हर टीचर से अलग चीज इसमें मिलेगी। ये नहीं कि हर टीचर पढ़ा रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं, नहीं, कुछ अलग चीज मिलेगी आपको। यहाँ हर चीज हम अलग चीज जोड़ के बता रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है।